हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एसेंशियल्स। तो आज हमारा 75 डे चैलेंज का डे 11 और डे 11 का आज हमारा टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक को हम बोलते हैं सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CVA। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले करते हैं हम डेफिनेशन। स्ट्रोक की डेफिनेशन है, स्ट्रोक इज अ मेडिकल कंडीशन दैट अकर व्हेन ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इंटरप्टेड और रिड्यूसिंग लीडिंग टू डैमेज टू द ब्रेन सेल्स। स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो ब्लड फ्लो होता है जो ब्रेन का, वो इंटरप्ट हो जाता है या कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जिस कारण क्या होता है कि भाई जो ब्रेन होता है हमारा, उसके अंदर ब्लड का फ्लो सही से पहुंच नहीं पाता और ब्रेन के सेल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो ये थी हमारी स्ट्रोक की डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्ट्रोक इज अ रैपिड लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द ब्लड फ्लो सप्लाई टू द ब्रेन। स्ट्रोक एक रैपिड लॉस ऑफ, मैं आपको सही बताऊं तो, जिससे अगर मान लो कि ब्रेन के अंदर अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो उससे क्या होगा, ब्रेन के फंक्शंस क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे और सेंसेस क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। बस वही डिस्कस किया गया इस टॉपिक में, इस पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट आया था, स्ट्रोक हैपन व्हेन ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स एंड समटाइम्स कॉल्ड इज ब्रेन अटैक। जब स्ट्रोक के कारण ब्रेन काम करना बंद कर जाए तो उसे हम बोलते हैं ब्रेन अटैक। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशंस कुछ। नेक्स्ट अगर हम बात करें एपिडर्मियोलॉजी। एपिडर्मियोलॉजी क्या होता है, जो भी स्ट्रोक का जो वर्ल्ड वाइड जो भी मेन क्या लेवल चल रहा है या फिर क्या उसका डेथ रेट चल रहा है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ आफ्टर कैंसर द इस्चेमिक हार्ट डिजीज। जो थर्ड मोस्ट कॉमन जो डेथ का कोज है अभी इंडिया में, वो क्या है, कैंसर के बाद इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, जिसमें क्या होता है, स्ट्रोक हो जाता है, कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी। जो सीवियर फिजिकल डिसेबिलिटी होती है उसका मेन कॉज क्या है, स्ट्रोक। स्ट्रोक के कारण क्या हो जाती है, सीवियर डिसेबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट की बात करें, इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ स्ट्रोक इज ऑन द राइज ड्यू टू इंक्रीजिंग एडेप्शन अनहेल्थी लाइफस्टाइल एंड इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी। स्ट्रोक इतने ज़्यादा हो क्यों हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रोक की क्यों आ रही है, क्योंकि आज के वक्त में जो लाइफस्टाइल है वो अनहेल्थी हो चुका है, खाना पीना सब कुछ अनहेल्थी हो चुका है। तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है अपनी बॉडी को। और एक चीज़ और कि इंक्रीज लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अ मस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये था हमारा स्ट्रोक की डेफिनेशन एंड एपिडर्मियोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रोक के टाइप। स्ट्रोक के मेनली 3 टाइप्स होते हैं स्ट्रोक के। तो फर्स्ट वन आया था हमारा इश्मिक स्ट्रोक, देन सेकंड इज हेमोरेजिक एंड थर्ड वन इज ट्रांजिट इश्मिक अटैक। ये 3 तरह के स्ट्रोक्स में मेनली देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इश्मिक स्ट्रोक के बारे में। तो इश्मिक स्ट्रोक क्या होता है, इश्मिक स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रोक अकाउंटिंग फॉर अराउंड 85 ऑफ स्ट्रोक। जो इश्मिक स्ट्रोक है सबसे कॉमन स्ट्रोक है आज के टाइम में। 85% जो स्ट्रोक होते हैं वो सभी इश्चेमिक ही होते हैं। किसी भी पेशेंट के अंदर अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है तो वो मोस्टली 85% स्ट्रोक इश्चेमिक ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, द स्ट्रोक इज कोज बाय ब्लॉकिंग और नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज एंड प्रोवाइड ब्लड टू द ब्रेन रिजल्टिंग इन इश्चीमिया। जो आर्टरीज ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है उनके बीच में या तो नैरोइंग हो जाती है या फिर क्या होता है, ब्लॉकिंग हो जाती है। तो उस वजह से क्या होता है कि ब्रेन को ब्लड पहुंच नहीं पाता और ब्रेन की जो सेल्स है वो डेड हो जाती है, जिससे क्या होता है, इश्चेमिक स्ट्रोक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम, दीज ब्लॉकेज आर ऑफन कोज बाय ब्लड क्लोट्स एंड क्लोट्स कैन बी कोज बाय द फैटी डिपोजिशन विद द आर्टरीज कॉल्ड प्लाक। बाकी केसेस में क्या होता है कि भाई जो ये जो स्ट्रोक का जो कोज होता है वो होता है क्लोट। और क्लोट बनता कैसे है कि फैट की डिपोजिशन के कारण आर्टरी के अंदर कोई फैट डिपोजिशन हो जाती है, उससे भी क्या होता है, एक इश्चेमिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, जिसे हम, जो डिपोजिशन होती है फैटी एसिड्स की आर्टरीज के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, प्लाक भी बोलते हैं। तो ये था हमारा इश्चेमिक स्ट्रोक के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक इज कोज्ड बाय द आर्टरी ऑफ द ब्रेन आइदर लीक ब्लड और ब्रस्टिंग ओपन। हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, जो ब्रेन की आर्टरीज है उनमें या तो कोई लीकेज हो या फिर उनकी ब्रस्टिंग कहीं से ब्रेक डाउन हो जाए, तो वो आ जाते हैं हमारे हेमोरेजिक स्ट्रोक के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम बात करें, द रप्चर कैन बी कोज बाय कंडीशन सच एज हाइपरटेंशन, ट्रोमा, ब्लड थिनिंग एंड मेडिकेशन।
ये हेमोरेजिक स्ट्रोक हो कैसे कैसे सकता है, क्या क्या कंडीशन होती है? या तो बीपी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो पेशेंट का, नेक्स्ट कोई ट्रॉमा या फिर एक्सीडेंट, कोई ऐसी इंजरी हो गई हो, नेक्स्ट ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, कोई ब्लड एंटीकोएगुलेंट या फिर ब्लड थिनर इंजेक्शन, या फिर कोई टैबलेट चल रही हो। तो ये सब क्या है, इसके कॉजेज़ है किसके, हेमोरेजिक शॉक के। और नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इंट्राक्रैनियल सेरिब्रल हेमरेज इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेमरेज। जो सेरिब्रल हेमरेज है वो सबसे कॉमन हेमरेज है। स्ट्रोक एंड अकर व्हेन ब्रेन टिश्यू इज फोरलोडेड एंड द ब्लड आफ्टर एन आर्टरी टू द ब्रेन ब्रस्ट। बस यही डिस्कस किया गया इसमें। सेरिब्रल हेमरेज है वो सबसे मेन है, मोस्ट कॉमन है। एंड जिस आर्टरी में एक बार अगर क्लोट बन गया तो उसके बाद में आगे जो ब्रेन सेल्स हो जाती है वो क्या हो जाती है, ब्रस्ट हो जाती है। नेक्स्ट ये हो गया हमारा हेमरेजिक शॉक। एंड नेक्स्ट हम थर्ड वन की अगर बात करें तो होता है हमारा ट्रांजिट इश्मिक शॉक। ट्रांजिट इश्मिक शॉक क्या होता है, ट्रांजिट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द बिफोर। ये जो पहले हमने डिस्कस किया हेमरेजिक इश्मिक, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है ये शॉक। इसमें क्या होता है, जो फ्लो ऑफ ब्लड रहता है ब्रेन का वो थोड़ा सा इंटरप्टेड होता है, ऐसे नहीं कि पूरे ब्लॉकेज आ जाए, थोड़ा बहुत इंटरप्टेड हो जाता है। एंड ट्रांजिट इश्मिक अटैक होता है वो सिमिलर होता है किसके, इश्मिक स्ट्रोक के, ठीक है। इन डैट दे आर ओफन कोज बाय द ब्लड क्लोट और अदर डेबरीज। इसमें भी क्या होता है कि कोई ब्लड क्लोट हो जाता है या फिर कोई डेबरीज की एकुमुलेशन हो जाती है। TI शुड बी रिगार्डेड एज ए मेडिकल इमरजेंसी। जो ट्रांजिट इश्मिक अटैक होता है ये भी एज ए मेडिकल इमरजेंसी ही होती है। दे सीवियर एज ए वार्निंग साइन। जो TI होता है ये क्या होता है, सीवियर मतलब कि पहले ही सर्व करता है हमें फ्यूचर के लिए कि भी स्ट्रोक होने के चांसेस है। आप पहले ही जाके डॉक्टर को चेक करवाइए, अपने टेस्ट वगैरह करवा के देख लीजिए। ये पहले वार्निंग साइन के रूप में ही लिया जाता है TIA को। तो नेक्स्ट हम ये हो गया हमारा TIA ट्रांजिट इश्मिक अटैक के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस ऑफ स्ट्रोक। कौन कौन से साइंस आ जाते हैं स्ट्रोक के अंदर? तो सबसे पहला आया था हमारा वीकनेस, देन ट्रबलिंग स्पीकिंग, विजन प्रॉब्लम, नेक्स्ट हेडेक एंड डिजीनेस, डिप्रेशन एंड बॉल कंटेंट। जिस भी पेशेंट के अंदर स्ट्रोक की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले उसे क्या होता है, वीकनेस फील होती है। नेक्स्ट उसे बोलने में दिक्कत आती है। थर्ड वन उसे विजन देखने में भी दिक्कत आती है। फोर्थ वन इसकी हेडेक होता है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डिजीनेस हो जाती है पेशेंट को, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट, और उसके बाउल कंट्रोल नहीं रहते। जैसे अगर वो उसको बाथरूम जाना है तो वो उसका कोई कंट्रोल नहीं होगा, वो हाथों हाथ वहीं हो जाएगा। अगर फ्रेश हो गया ना तो वो भी वहीं से हाथों हाथ हो जाएगा। तो ये थे हमारे साइंस ऑफ स्ट्रोक। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, डायग्नोसिस क्या होते हैं, जो स्ट्रोक होता है, द एक्वारिज्म फास्ट इज अ वे टू रिमेंबर द साइंस ऑफ द स्ट्रोक एंड कैन हेल्प आइडेंटिफाई द ऑनसेट ऑफ द स्ट्रोक मोर क्विकली। एक ट्रिक होती है डायग्नोज बनाने की स्ट्रोक के अंदर, जिससे हम बोलते हैं फास्ट से में जो इजी हो जाता है थोड़ा डायग्नोज बनाना डॉक्टर के लिए भी। तो फास्ट में सबसे पहले एफ़ की बात करें तो एफ़ का मतलब होता है फेस ड्रॉपिंग। ए की बात करें तो होता है आर्म बैंड। एंड एस की बात करें तो स्पीच प्रॉब्लम। टी की बात करें तो कॉल फॉर इमरजेंसी। फेस ड्रॉपिंग का मतलब क्या है, जिस पेशेंट को अगर स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई है उसका फेस ढीला पड़ जाएगा एकदम, उसका लटक जाएगा मुंह एक साइड से। उसके फेस को देख के पता लग जाएगा कि भी एक साइड से ऐसे मुंह लटका सा लग दिखेगा, तो उसे हम बोलते हैं फेस ड्रॉपिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्म बैंड की, तो इसमें क्या होगा कि एक हाथ या तो मुड़ जाएगा या फिर ऐसे लूज फ्री हो जाएगा ना, उसके मोशन में नहीं रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर हम एस की बात करें तो एस में क्या होता है, स्पीच की प्रॉब्लम आ जाती है, पेशेंट को बोलने में दिक्कत आएगी। टी का मतलब क्या था कि भाई अगर आपको ये कोई भी इन तीनों में से कोई साइन दिख रहा है तो आप हाथों हाथ इमीडिएटली कॉल करो एम्बुलेंस को और हॉस्पिटल में जाके चेक करवाओ अपने पेशेंट को जो भी है। और इसमें क्या डायग्नोसिस कैसे बन सकते हैं, तो वो सबसे पहले आता है CT स्कैन, MRI, पेट स्कैन, ब्लड टेस्ट। ये सारे क्या हॉस्पिटलाइज होने के बाद के टेस्ट हैं, ये हम नॉर्मली एज ए पेशेंट को देख के चेक कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ये तो हो गया हमारा डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या होता है, स्ट्रोक इश्मिक स्ट्रोक होता है जो, उसके अंदर क्या होता है, हम एस्पिरिन देते हैं एज ए ड्रग। तो हम देते हैं पेशेंट को एस्पिरिन। एंड अगर इंजेक्शंस की बात की जाए तो हम देते हैं एंटी कोएगुलेंट इंजेक्शन, जो ब्लड थिनर होते हैं, जैसे कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर गिवन। या तो हमें ड्रग में देना है तो एस्पिरिन दे देंगे, अगर इंजेक्शन में देने की बात आती है तो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर गिवन भी दे सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, इश्मिक स्ट्रोक में कार्डियोटिड एंडोरेक्टोमी हो सकती है, या कि हम क्या कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी।
जो ब्रेन के अंदर जहाँ पे क्लोट बना है वहाँ जाके एंजियोग्राफी करके वहाँ पे एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इश्केमिक स्ट्रोक के बारे में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि सबसे पहले जो उसके मेन कोज थे वो क्या थे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, कोई ब्लड थिनर नहीं होना चाहिए था, वो हमने पहले डिस्कस किए थे। तो इसके लिए भी ये ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव, बीपी नहीं बढ़ने देना, एंटी कन्वल्सेंट उसको वो सीजर ना आने पाए। नेक्स्ट उसको एंटी कोएगुलेंट नहीं देनी, खून पतले वाली नहीं देनी, एंड एंटी प्लेटलेट भी नहीं देनी। एंड जो भी सर्जरी है जिस एरिया की ब्रेन की, वो सर्जरी करके ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिवेंशन, स्ट्रोक के बचा कैसे जा सकता है। स्ट्रोक से बचने की अगर बात बताऊं तो सबसे पहले आया था ईटिंग ए हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको कम चांसेस है किसके, स्ट्रोक के। मेंटेन ए हेल्थी वेट, अगर उसका वेट सही है, एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहा है, स्मोकिंग नहीं कर रहा है, अवॉइड कर रहा है अल्कोहल को और मॉडरेट कंजप्शन को, जो भी अपनी उसकी डेली की जो बाहर की फूड आइटम्स है उनको कंट्रोल कर रहा है और अल्कोहल की कंजप्शन कम कर रहा है, तो उस पेशेंट को स्ट्रोक होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। तो हमने स्टार्टिंग की थी स्ट्रोक की डेफिनेशन से। सबसे पहले हमने करी डेफिनेशन, फिर हमने की एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक, देन हमने डिस्कस किए हमने तीनों टाइप, इश्केमिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक एंड TIA, ट्रांजिट इश्केमिक अटैक। फिर हमने डिस्कस किया सारे साइंस ऑफ द स्ट्रोक, जो भी साइंस होते हैं स्ट्रोक के वो हमने डिस्कस किए। फिर डिस्कस किया हमने डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, सारे डायग्नोसिस जो ट्रिक थी वो भी बता दी आपको, और जो भी मेडिकल हॉस्पिटलाइज होने के बाद टेस्ट होते हैं वो भी सारे मैंने टेस्ट वहाँ पे शो कर दिए हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमने की था ट्रीटमेंट, इश्केमिक का हेमोरेजिक का, दोनों का हम ट्रीटमेंट कर लिया। फिर प्रिवेंशन की बात आई तो हमने प्रिवेंशन भी कर ली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अभी इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको 5 क्वेश्चंस भी फ़ोटो डालूँगा, तो आप अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी तो आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, और क्वेश्चन करके जो आंसर है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो जय श्री राम, जय महाकाल।